Hello बच्चों, let us read this question. This question says, in which of the following the central atom does not have 75% p character in its hybrid orbitals? और हमारे ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए BeF3 माइनस, ऑप्शन बी OH3 प्लस, ऑप्शन सी NH2 माइनस एंड ऑप्शन डी N2O5. सो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है इनमें से किसमें सेंट्रल एटम ऐसा है जिसमें हमारे पास जो सेंट्रल एटम है उसके पास 75% पी कैरेक्टर नहीं है इन दी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स. सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें जो की कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन. अब हमसे यहाँ पे 75% पी कैरेक्टर की बात की गई है इन दी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स. अब यहाँ पे 75% पी कैरेक्टर आ रहा है इन दी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स. इसका मतलब जो हाइब्रिडाइजेशन है वो है sp3. अब हमें चेक करना है यहाँ पे किसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 है और किसकी sp3 नहीं है. अगर हम सबसे पहले ए को देखें तो वो है BeF3 माइनस. इसका अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो हम कुछ इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं. एक फ्लोरीन यहाँ पे, एक फ्लोरीन यहाँ पे और एक फ्लोरीन यहाँ पे और बी पे माइनस चार्ज. बट ये माइनस चार्ज यहाँ पे एज अ फॉर्मल चार्ज प्रेजेंट है. अगर हम यहाँ पे फिर बेरिलियम का हाइब्रिडाइजेशन देखें तो वो आ रहा है sp2, क्योंकि यहाँ पे टोटल 3 बॉन्ड पेयर्स हैं 1, 2 और 3. क्योंकि हम जानते हैं बेरिलियम के बाद खुद 2 इलेक्ट्रॉन थे एंड देन यहाँ पे इस कारण से कोई भी अभी लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है. ये sp2 है. हमें चाहिए कि 75% पी कैरेक्टर नहीं हो, यानी कि sp3 नहीं होना चाहिए, यानी कि जो ऑप्शन ए है वो तो करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए. अब अगर हम बात करें यहाँ पे ऑप्शन बी की तो वो है OH3 प्लस. अब यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर हम कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं. यहाँ पे H प्लस की तरफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म हुआ है और ऑक्सीजन के पास एक लोन पेयर प्रेजेंट है. अगर हम इसका हाइब्रिडाइजेशन चेक करें तो ये भी आएगा हमारे पास sp3. ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पे अगर हम इस स्ट्रक्चर को कोऑर्डिनेट बॉन्ड रिमूव करके ड्रॉ करें तो हम कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं कि यहाँ पे ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि हम जानते हैं जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है और जिसके पास इलेक्ट्रॉन जाते हैं उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज. H के ऊपर प्लस चार्ज है, उसके ऊपर नेगेटिव आएगा तो वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा. तो इस तरीके से स्ट्रक्चर ड्रॉ होगा. अब यहाँ पे 3 बॉन्ड पेयर प्रेजेंट है और एक लोन पेयर प्रेजेंट है, तो जो स्टेरिक नंबर है वो आ जाएगा 4, यानी कि हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3. अब हमें चाहिए sp3 नहीं हो, लेकिन यहाँ पे sp3 आ रहा है. जो ऑप्शन बी है वो इनकरेक्ट हो जाएगा. अब अगर हम यहाँ पे बात करें ऑप्शन सी की तो वो है हमारे पास NH2 माइनस. अब नाइट्रोजन के पास हम जानते हैं 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं. उसमें से 2 से उसने बॉन्ड बना लिया, 3 अभी भी प्रेजेंट है और माइनस चार्ज यानी कि एक इलेक्ट्रॉन और आ जाएगा. तो इस तरीके से उसके पास 2 लोन पेयर आ गए. यहाँ पे अगर हम हाइब्रिडाइजेशन चेक करें NH2 में तो वो आ जाएगा हमारे पास sp3, क्योंकि यहाँ पे 2 बॉन्ड पेयर प्रेजेंट हैं और 2 लोन पेयर प्रेजेंट है. स्टेरिक नंबर हो गया 4, हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3. जो ऑप्शन सी है वो भी इनकरेक्ट हो जाएगा. अगर हम लास्ट ऑप्शन देखें जो कि हमारे पास ऑप्शन डी N2O5, तो इसका स्ट्रक्चर हम कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं. N डबल बॉन्ड O, N डबल बॉन्ड O, यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड. अब अगर हम यहाँ पे इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड को नॉर्मल स्ट्रक्चर में देखें तो ये जगह N डबल बॉन्ड O, यहाँ पे O पे माइनस, N पे प्लस, O N डबल बॉन्ड O पे माइनस, N पे प्लस. हम देख सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे दोनों नाइट्रोजन का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो आएगा sp2. ऐसा इसलिए क्योंकि हम देख सकते हैं यहाँ पे 1, 2, 3 बॉन्ड पेयर प्रेजेंट है और कोई भी लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है. सिमिलरली इसका हाइब्रिडाइजेशन भी हो जाएगा sp2. यहाँ पे भी 75% पी कैरेक्टर नहीं है इन दी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, क्योंकि वो केवल sp3 में होगा. हमारे पास जो ऑप्शन डी है वो भी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा. फाइनली हमें बोल सकते हैं कि इस क्वेश्चन के हमारे पास जो करेक्ट आंसर आ गए वो आ गए ऑप्शन ए एंड ऑप्शन डी. होप यू अंडरस्टूड वेल. बेस्ट ऑफ लक.